नमस्कार मित्रों, जय श्री कृष्णा, जय लड्डू गोपाल जी की। मित्रों, मेरा नाम पंडित विनायक शर्मा है और आप सबका मैं स्वागत करता हूं आपके इस ज्योतिष चैनल स्टोक एस्ट्रो में। दोस्तों, कर्क राशि वाले जातक के लिए जो वर्तमान ग्रह है वो शत्रुओं के मामले में एक यू टर्न बताता है। थोड़ा बहुत ये ज्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है, पर ये ध्यान रखना चाहिए यहाँ पर एक समझौता है या एक अलग ढंग का यू टर्न है शत्रुओं के मामलों में, विरोधियों के मामलों में। ये कुंडली के हिसाब से देखना चाहिए, क्योंकि ये कुंडली के हिसाब से पूरा निखर कर आएगा, पूरा निकलेगा। तो दोस्तों, क्या कर्क राशि वाले जातक जीत पाएंगे? क्या कर्क राशि वाले जातक को बहुत बड़ी सफलता मिलने वाली है? उनके अटके हुए कार्य पूरे होने वाले हैं? इन सभी बातों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, आज का ये वीडियो बड़ा जरूरी है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं यहाँ पर, कर्क राशि वाले जातक बहुत सारे ऐसे हैं जिनके कार्य को, जिनके यानी कि एक प्रकार से हम कहते हैं कि समय को दशा रोक रही है। दोस्तों, ये एक बहुत बड़ा आश्चर्य होता है कि कभी कभी दशा के द्वारा, महादशा के द्वारा कार्य में बाधा डाली जाती है। ये ध्यान रखने वाली बात है कि गोचर और दशा, इन दोनों में तालमेल होना जरूरी है। दोस्तों, कभी कभी तो इतना भी कहते हैं, हम जो कार्य करते हैं वो भी दशा से मिलना चाहिए। तो दोस्तों, ये ध्यान रखने वाली बात है। हम अगर उल्टा काम कर रहे हैं और हमारी दशा इससे बिल्कुल यानी कि अलग है, तो बहुत बार हमारे काम में अड़चन आती है। तो दोस्तों, ध्यान रखने वाली बात सबसे बड़ी यही है कि हम वर्तमान दशा के अनुरूप कार्य करें। अगर किसी के, वैसे तो दशा के अनुरूप ही कार्य करता है व्यक्ति, पर बहुत बार दशा पीड़ित होती है, दशा स्वामी पीड़ित होता है, तो उसके अनुसार कार्य करने पर लॉस हो जाता है। तो इस प्रकार की स्थिति होती है कुंडली के हिसाब से। मैं यही कहूंगा दोस्तों, अभी जो कर्क राशि के योग बने हुए हैं वो थोड़ा बहुत समझौता, यू टर्न ये बताते हैं। देवबाधा लंबे समय से कर्क राशि के लिए चल रही थी। भाग्य के मामले में एक विशिष्ट प्रकार का यानी कि उलटफेर यहाँ पर देखने को मिल सकता है। दोस्तों, ये ध्यान रखने वाली बात है कि आपके लिए जो सबसे बड़ी दिक्कत बने हुए थे, जो आपके लिए सबसे बड़ी यानी कि एक प्रकार से आपको जंजीरों में जिन्होंने जकड़ रखा था, वो उनके मामले में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन, उलटफेर अभी देखने को मिल सकता है। पर दोस्तों, क्या दशा भी आपको सपोर्ट कर रही है? ये ध्यान आपको रखना चाहिए। दोस्तों, मैं एक बात आपको बता दूं कि कर्क राशि वाले जातक विभिन्न प्रकार के यहाँ पर ये प्रोग्राम देख रहे होंगे, उनकी अलग अलग दशा होगी, महादशा चल रही होगी। पर दोस्तों, मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आपकी कुंडली में दशा स्वामी पीड़ित अवस्था में है, तो दोस्तों ये ध्यान रखना चाहिए वो किसके कारण पीड़ित हुआ है और किस स्थिति के कारण पीड़ित हुआ है। हमें कभी भी वो कार्य नहीं करना चाहिए जिसके कारण वो पीड़ित हुआ है। दोस्तों, ये ध्यान रखने वाली बात है, अगर दशा स्वामी की पीड़ित अवस्था का कार्य हम करेंगे, वो जो ग्रह और जिस कारण वो पीड़ित हो रहा है, वो जो स्थिति है, वो का वही कार्य हमने कर लिया, तो हमको एक प्रकार से बहुत बड़ी असफलता मिल सकती है। तो दोस्तों, ये ध्यान रखना चाहिए, अगर आपकी कुंडली में जिसकी दशा चल रही है, उस ग्रह को ध्यान से देखो। उस ग्रह के बारे में एक बात आपको निकल कर आएगी, वो दशा, वो ग्रह कैसे मजबूत हो सकता है। उस ग्रह को मजबूत करने के लिए जो भी उपयुक्त कार्य आपके लिए हो वो करे आप। अगर किसी के शनि दशा स्वामी है तो ध्यान रखना चाहिए, शनि के जो कार्य है वो करने चाहिए उनको। दोस्तों, अगर शनि उनकी कुंडली में किसी ग्रह के द्वारा पीड़ित हो रहा है, यानी कि शनि को क्षति पहुंच रही है, तो कभी भी उस ग्रह के कार्य नहीं करने चाहिए जिसके द्वारा वो पीड़ित हो रहा है। तो दोस्तों, इन बातों का आप ध्यान रखिए, तो आपकी दशा आपके लिए बाधक नहीं रहेगी। दशा बाधक हो जाती है बहुत बार, ये ध्यान रखने वाली बात है। अभी कर्क राशि के ऐसा योग है कि कर्क राशि को बड़े लोग परेशान कर रहे हैं, घर के बड़े या बॉस या अधिकारी या पावरफुल व्यक्ति। तो दोस्तों, ये योग बना हुआ है अलग ढंग का। और दोस्तों, साथ ही साथ
कर्क राशि के एक और योग बना हुआ है। उनके एक योग बना हुआ है जो वर्तमान समय में बना है, आज 22 जुलाई है, इनके आसपास बना है कि धन संबंधी एक दबाव आया। अब ये मंगल की वजह से या किसी और ग्रह की वजह से आपके लिए प्रभावकारी हो रहा है, पर दोस्तों ये ध्यान रखना चाहिए, धन संबंधी दबाव या धन संबंधी बड़े व्यक्ति का दबाव, प्रेशर, पर ये ध्यान रखने वाली बात है कि ये आपके लिए आगे आएगा। आपके लिए एक रिश्ता बहुत नाजुक स्थिति में आया हुआ है और उसके मामले में एक डिसीजन होना है, और समाज या बड़े लोग बैठेंगे और उसके मामले में एक डिसीजन होगा। तो इस प्रकार की स्थिति रह सकती है। ये ध्यान रखने वाली बात है कि कर्क राशि के इतने अलग ढंग के योग अभी चल रहे हैं। तो दोस्तों ये ध्यान रखने वाली बात है, हम यही कहेंगे कि कर्क राशि को एक उलटफेर मिले, अपनी समस्याओं पर वो जीत हासिल कर पाए, वो इस विवाद से निपट पाए अगर उनकी विवाद होया हुआ है। तो दोस्तों कोई कोई कर्क राशि वाले जातक के लिए सफलता भी होगी अगर उनकी कुंडली में योग बढ़िया होगा। कुंडली हमारा भाग्य है दोस्तों, राशि कभी भी भाग्य नहीं होती, ये ध्यान रखना चाहिए। राशि के अनुसार हम केवल वो बता सकते हैं जो प्रभाव है। तो दोस्तों आपकी कुंडली में अगर अच्छे योग बने हुए तो हो सकता है कि आपको धन भी प्राप्त हो जाए, धन के मामले में कुछ बड़ी चीज प्राप्त हो जाए। तो ये ध्यान रखना चाहिए, आपकी दशा कौन सी चल रही है इसका आपको ध्यान होना चाहिए। आपकी कुंडली में कौन सी दशा है और कौन सी अंतर्दशा चल रही है ये आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि दशा का बहुत बड़ा योगदान होता है जिंदगी में, और दशा योग को भी यानी कि मात दे देती है। बहुत बार योग को भी दशा प्रकट करती है दोस्तों, नहीं तो योग प्रकट ही नहीं होता। अब बहुतों की कुंडली में राजयोग बना हुआ है पर मिला वृद्धावस्था में जाकर राजयोग, क्या फायदा? पूरी जवानी निकाल दी, पूरा बचपन निकाल दिया, कोई मिला नहीं करा तो वो बाद में मिला जाकर। तो इस प्रकार ये दशा क्या करती है, अपना रोल निभाती है, अपनी भूमिका पहले बनाएगी। तो इसका भी एक बहुत बड़ा योगदान है मेरे प्यारे मित्रों। तो ये वाली चीज है कर्क राशि वाले जातक के लिए। मैं यही कहूंगा कि महादशा दशा ये यानी कि जिस भी ग्रह की आपकी चल रही है उसके अनुरूप आप कार्य करें, उसके अनुरूप आप दान करना चाहे, उसके अनुरूप आप उपाय करना चाहे तो आपको करना चाहिए, दशा के अनुरूप उपाय करना चाहिए। ये मैं कहता हूँ किसी के बृहस्पति की महादशा चल रही है तो उसको यानी कि गौ सेवा करनी चाहिए, उनके लिए इस प्रकार के यानी कि कार्य होने चाहिए। तो दोस्तों ध्यान रखने वाली बात है, जब भी तो उन कारकों से आपको फायदा होगा। तो दोस्तों इस प्रकार की स्थिति आपको देखनी चाहिए, आपको दशा के विरुद्ध कार्य नहीं करना चाहिए, वैसे तो करते भी नहीं है पर